हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर क्लास। आज हम पढ़ेंगे एडिशन ऑफ हेलोजन टू अल्काइन। सेम रिएक्शन है जिस तरह से अल हेलोजन जो है ऐड होता था किस में, अल्कीन में। ठीक, वो इसी तरह से हेलोजन जो है अल्काइन पे भी ऐड होगा। ब्रोमीन एंड क्लोरीन एड्स टू अल्काइन, यानी ब्रोमीन और क्लोरीन अल्काइन पे ऐड होगा। पहले क्या बनेगा, डाई हेलो अल्कीन बनेगा जब एक बार एडिशन होगा। फिर उसके बाद जब दूसरी बार जब एडिशन होगा तो टेट्रा हेलो अल्कीन बनेगा। यह है एक अल्काइन, जनरल अल्काइन लिखा हुआ है R C ट्रिपल बॉन्ड R-। अगर इस पे इसका रिएक्शन हम किसके साथ कर दें, एक हेलोजन के साथ X2 इस हेलोजन, तो क्या होगा, एडिशन रिएक्शन होगा। एडिशन रिएक्शन होगा तो क्या होगा, एक कार्बन पे X ऐड हो जाएगा और दूसरे कार्बन पे भी X ऐड हो जाएगा, हेलोजन ऐड हो जाएगा और एक डबल बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड हट जाएगा। ट्रिपल बॉन्ड जो है डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए, दो हेलोजन है तो इसको हम कह सकते हैं डाई हेलो, और डबल बॉन्ड है तो क्या कहेंगे, अल्कीन। तो अल्काइन जो है हेलोजन के साथ रिएक्ट होके क्या बनाएगा, डाईहेलो अल्कीन बनाएगा। डाईहेलो अल्कीन फिर से हेलोजन के साथ कंबाइन होगा, यानी जिस अल्कीन पे भी किसका एडिशन हो जाएगा, हेलोजन का फिर से एडिशन हो जाएगा और दोनों कार्बन पे दो दो एक्स ग्रुप अटैच हो जाएंगे। तो 4 है तो हम इसको क्या कह सकते हैं, टेट्रा, 4 एक्स हैं, टेट्रा हेलो। फिर अगर कार्बन और कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो टेट्रा हेलो एल्कीन प्रोडक्ट बनेगा। एक एग्जाम्पल यहाँ पे हम ले सकते हैं, ये क्या है, इथाइन है, क्योंकि 2 कार्बन है और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। इथाइन का रिएक्शन कर रहे हैं हम किसके साथ, क्लोरीन के साथ, तो क्या हो जाएगा, कार्बन कार्बन पे 2 क्लोरीन का क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा। ठीक, और एक पाई बॉन्ड हट जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका जब हम नाम लिखेंगे तो 1 पोजीशन और 2 पोजीशन पे क्या है, डाई क्लोरो है, 2 क्लोरीन है और 2 कार्बन है और दोनों के बीच में अगर डबल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, ईथीन हो जाएगा। तो ईथाइन विल कन्वर्ट इनटू 1,2-डाईक्लोरोईथेन। ठीक है, और जब 1,2-डाईक्लोरोईथेन का फिर से अगर क्लोरीन के साथ रिएक्शन होगा तो दोनों कार्बन पे फिर से एक एक क्लोरीन एटम क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 क्योंकि 1 पे 2 क्लोरीन है, 2 पे भी 2 क्लोरीन है। अब हमें क्या लिखना पड़ेगा, 4 है तो टेट्रा क्लोरो, 4 क्लोरीन है और अब क्या है, कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो इथेन हो जाएगा। ठीक, तो एडिशन ऑफ क्लोरीन टू इथाइन विल प्रोड्यूस 1,2-डाईक्लोरोईथेन and addition of chlorine to 1,2-dichloroethane will produce 1,1,2,2-tetrachloroethane। ठीक है, बाय प्रॉपर चॉइस ऑफ कंडीशन, यानी कंडीशन को चूज़ करके, प्रॉपर कंडीशन को चूज़ करके, इट इज़ पॉसिबल टू ऑब्टेन आइदर, यानी डी कंडीशन को चूज़ करके या आप डाई हेलो एल्कीन प्रोड्यूस कर सकते हो, बना सकते हो, या आप टेट्रा हेलो एल्कीन प्रोडक्ट बना सकते हो। वो डिपेंड करेगा कि आपने कौन से किस सेट ऑफ कंडीशन यूज़ किया हुआ है। डिफरेंट कंडीशंस में डिफरेंट प्रोडक्ट बनेंगे। डाईहेलो अल्कीन भी बन सकता है अल्काइन से, या अल्काइन किस में कन्वर्ट भी हो सकता है, टेट्रा हेलो अल्कीन में। मैकेनिज़्म जो होगा सेम होगा जो मैकेनिज़्म हमने अल्कीन के केस में देखा था, बस फ़र्क इतना है, यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड होने की वजह से 2 बार सेम मैकेनिज़्म रिपीट होगा। द मैकेनिज़्म ऑफ रिएक्शन, ये दिस रिएक्शन इन्वॉल्व्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा, किसका, क्लोरीन का या हेलोजन का, एंड प्रोसीड थ्रू द फॉर्मेशन, और किसके थ्रू प्रोसीड होगा, फॉर्मेशन ऑफ
हेलोनियम आयन जो कि ए से इंटरमीडिएट की तरह बनेगा। अब देखिए यहाँ पे अल्कीन में कार्बन कार्बन पे डबल बॉन्ड था, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है। ये क्लोरीन मॉलिक्यूल हो गया। हमने लास्ट टाइम भी कहा था कि दोनों क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों क्लोरीन पे कोई चार्ज नहीं होगा, लेकिन जब ये क्लोरीन इस कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को अप्रोच करेगा तो यहाँ पे कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड और इस बॉन्ड की रिपल्शन की वजह से, क्योंकि बॉन्ड्स में इलेक्ट्रॉन्स है, सेम चार्ज एक दूसरे को रिपल करता है, रिपल्शन की वजह से इस कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव, दूसरे कार्बन पे पार्शियल नेगेटिव टेम्परेरीली फॉर्म हो जाएगा। तो क्या करेगा ये कार्बन जो है अपना एक पाई बॉन्ड यूज़ करके किस पे अटैक करेगा, क्लोरीन पे, और यहाँ से Cl नेगेटिव निकल जाएगा। अब क्लोरीन के पास या हेलोजन के पास जनरली 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक। तो ये एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये क्लोरीन यूज़ करके दूसरे कार्बन पे अटैक करेगा। तो फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, RC डबल बॉन्ड CR डैश। अब देखो इस कार्बन ने किसके साथ बॉन्ड बना लिया, क्लोरीन के साथ, ये जो एक पाई बॉन्ड था इसको यूज़ करके। इस क्लोरीन के पास 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे। अब ये क्लोरीन अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज़ करके इस कार्बन के साथ क्या बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा। और जो क्लोरीन बाहर निकला है इसके पास टोटल 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे। अब ये जो 2 बॉन्ड पेयर है ये भी इस पे शिफ्ट हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने गेन किया तो इस पे क्या चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। दैट मीन्स क्लोराइड आयन बनेगा। अगर यहाँ पे अगर जनरल हम हेलोजन लेते, यहाँ X होता तो इसको हम हेलोनियम आयन कहते, लेकिन यहाँ पे क्लोरीन है तो किस चीज़ का फॉर्मेशन हो जाएगा, क्लोरोनियम आयन का। तो फर्स्ट स्टेप में क्या बनेगा, क्लोरेनियम आयन बनेगा। सेकंड स्टेप में जो ये क्लोरेनियम आयन है ये एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, क्योंकि इस पे नेगेटिव चार्ज है। ये किस पे अटैक करेगा, कार्बन पे बैक साइड से अटैक करेगा, क्योंकि इस साइड से अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि इस क्लोरीन पे भी काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस क्लोराइड आयन पे भी इलेक्ट्रॉन्स हैं। इन दोनों के बीच में रिपल्शन हो जाएगा, रिपल्शन हो जाएगा तो ये इस साइड से अटैक नहीं कर पाएगा। बैक साइड से अगर इस साइड से देखें तो यहाँ पे कोई भी स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं है जो इस क्लोराइड आयन को क्या करेगा, रिपेल करेगा, इसलिए ये यहाँ से बैक साइड से अटैक करेगा और ये बॉन्ड कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, क्लोरीन पे। तो R बन गया, C बन गया, C के साथ यहाँ पे क्लोरीन अटैच हो गया, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, यहाँ पे क्लोरीन ने अटैक किया तो Cl, और क्या आ जाएगा, R डैश, यानी डाइक्लोरो अल्कीन प्रोडक्ट बनेगा। इसको हम क्या कह सकते हैं, डाइक्लोरो, 2 क्लोरीन है और क्या है, कार्बन कार्बन में के बीच में डबल बॉन्ड है तो अल्कीन एज ए प्रोडक्ट बनेगा, ठीक। ये तो हो गई एक बार जब Cl2 किस पे, अल्काइन पे ऐड हुआ। तो 2 बार ऐड हो सकता है, तो यही सेम चीज़ होगा फिर से। अब देखो अल्कीन है हमारे पास, तो अल्कीन जो है अपना पाई बॉन्ड यूज़ करके किस पे अटैक करेगा, क्लोरीन पे, और क्लोरीन जो है अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज़ करके दूसरे कार्बन पे अटैक करेगा, यहाँ से Cl नेगेटिव निकल जाएगा। तो RCCl RCCl CCl R डैश CCl R डैश है। अब इसके साथ कौन अटैच होगा, Cl, जिस पे 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और इस पे क्या चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। फिर से किस चीज़ का फॉर्मेशन होगा, क्लोरेनियम आयन का फॉर्मेशन होगा, प्लस फिर से क्लोराइड आयन बाहर निकल जाएगा। देखिए ये कार्बन जो है, ये जो पाई बॉन्ड है इसको यूज़ करके क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएगा, क्लोरीन अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज़ करके इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा। ये क्लोरीन इलेक्ट्रॉन अपने पास रहा, लेकिन क्लोरीन ने ये इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे दिया, इसकी वजह से इस पर क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। इसका क्लोरीन के पास 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये बॉन्ड पेयर भी अगर इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएंगे तो टोटल 4 हो जाएगा। इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो दूसरा क्लोराइड आयन यहाँ से रिलीज हो जाएगा, ठीक। तो क्लोरीनियम आयन है, लास्ट स्टेप में क्लोरीनियम आयन है। क्लोरीनियम आयन पे फिर से क्लोराइड आयन अटैक करेगा, ठीक।
क्लोराइड आयन फिर से बैक साइड से नीचे से करेगा, क्योंकि इस साइड को स्टेरिक हिंड्रेंस इसको नहीं है, ऊपर से नहीं कर सकता, क्योंकि ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स जो है इस पूरे इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, रिपेल करेगा। रिपेल करेगा तो यहाँ से ये पॉसिबिलिटी नहीं है अटैक की, तो नीचे से अटैक करेगा और ये ऊपर की तरफ ये Cl नेगेटिव निकल जाएगा। तो R हो गया, C के साथ क्या जुड़ा हुआ है, Cl, ऊपर की तरफ फिर से Cl हो गया, C के साथ Cl जुड़ा हुआ है, नीचे की फिर Cl हो गया, R डैश, यानी टेट्रा क्लोरो अल्कीन क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हेलोनियम आयन, या हम कह सकते हैं यहाँ पे क्लोरीन यूज़ किया तो क्लोरीनियम आयन, जो एडिशन होगा दोनों क्लोरीन्स का वो एंटी टू ईच अदर होगा, एंटी टू ईच अदर होगा। ठीक, ये था मैकेनिज़्म। अब देखिए यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात आ गई, एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आ गया। एज़ कम्पेयर टू अल्कीन्स, अल्कीन्स के कंपैरिजन में अल्काइन आर लेस रिएक्टिव, यानी अल्काइन लेस रिएक्टिव है टुवर्ड्स एडिशन ऑफ हेलोजन, यानी एडिशन ऑफ हेलोजन रिएक्शन में अल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू अल्काइंस, यानी हेलोजन के साथ अल्कीन ज़्यादा रिएक्टिव होगा, अल्काइन कम रिएक्टिव होगा। अब इसका रीज़न क्या है, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, यहाँ पे दो इसके मेन रीज़न्स हैं। पहला रीज़न है कि द हेलोनियम आयन इन्वॉल्व इन एडिशन ऑफ हेलोजन टू अल्काइन, यानी एडिशन ऑफ हेलोजन करोगे किस पे, अल्काइन पे, एडिशन ऑफ हेलोजन करोगे अल्काइन पे, जो ये क्लोरीनियम या हेलोनियम आयन बनेगा वो क्या होता है, अल्काइन के केस में लेस स्टेबल होता है कंपेयर टू अल्कीन के केस में जो हेलोनियम आयन बनेगा। तो अल्काइन का अगर हेलोनियम आयन लेस स्टेबल है तो लेस स्टेबल होगा तो मोर डिफ़िकल्ट होगा टू फॉर्म देन द हेलोनियम आयन इन्वॉल्व इन द एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्कीन, यानी अल्काइन के केस में जो हेलोनियम आयन बनेगा या क्लोरीनियम आयन बनेगा कंपेयर टू किस में, अल्कीन के केस में जो क्लोरीनियम आयन या हेलोनियम आयन बनेगा वो क्या होगा, ये क्लोरीनियम आयन अल्कीन वाला ज़्यादा स्टेबल होगा कंपेयर टू हेलोनियम आयन या क्लोरीनियम आयन जो अल्काइन से बनेगा। अगर ये वाला क्लोरीनियम आयन जो है कम स्टेबल होगा तो डिफ़िकल्ट होगा उसको बनाने के लिए। तो अल्काइन से अगर आप हेलोनियम आयन ही नहीं बना पाएंगे तो क्या होगा, वो रिएक्शन काफ़ी स्लोली जाएगा। ठीक है, तो पहला रीज़न जिसकी वजह से अल्काइन लेस रिएक्टिव है एज़ कम्पेयर टू अल्कीन वो ये है कि अल्काइन जो हेलोनियम बनाता है वो लेस स्टेबल होगा और मोर डिफ़िकल्ट टू फॉर्म होगा, बनाने में डिफ़िकल्ट होगा एज़ कम्पेयर टू जो हेलोनियम आयन कौन फॉर्म करता है, जब अल्कीन हेलोजन के साथ क्या होता है, कंबाइन होता है। सेकंड जो रीज़न है वो ये है कि इन अल्काइन द ट्रिपली बॉन्ड कार्बन आर sp हाइब्रिडाइज्ड, जो हमने कल देखा कि अल्काइन में जो कार्बन जो ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp होता है, विच होल्ड्स द इलेक्ट्रॉन मोर टाइटली। क्यों, क्योंकि sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा था। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर sp हाइब्रिड ऑर्बिटल का ज़्यादा होगा तो वो इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा टाइटली क्या करके रखेगा, होल्ड करके रखेगा। अगर टाइटली sp हाइब्रिड ऑर्बिटल कार्बन का इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखेगा तो पाई इलेक्ट्रॉन्स आर लेस अवेलेबल, लेस इजीली क्या होगा, अवेलेबल होगा किसके लिए, इलेक्ट्रोफाइल्स के साथ रिएक्शन के लिए। यानी कार्बन जो है ट्रिपल बॉन्ड जो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp है, जिसकी वजह से उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो वो जो ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है इलेक्ट्रॉन को टाइटली होल्ड करके रखेगा, टाइटली होल्ड करके रखेगा कार्बन, तो वो लेस अवेलेबल होगा, लेस इजीली अवेलेबल होगा किसके लिए, इलेक्ट्रोफाइल्स के साथ रिएक्शन के लिए।
ये तो हो गया एडिशन ऑफ हेलोजन टू अल्काइन। अब जो नेक्स्ट इसमें रिएक्शन है अल्काइन का वो है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, यानी एडिशन ऑफ HX टू अल्काइन, जिसको हम हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइन भी कह सकते हैं। हाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन। ठीक है, तो हाइड्रोजन हैलाइड ऐड अक्रॉस द ट्रिपल बॉन्ड ऑफ एन अल्काइन, यानी हाइड्रोजन हैलाइड अल्काइन के ट्रिपल बॉन्ड पे ऐड होगा। इन द सेम वे दे ऐड अक्रॉस द अल्कीन डबल बॉन्ड, जिस तरह से अल्कीन डबल बॉन्ड पे HX ऐड हुआ था, हाइड्रोजन हैलाइड ऐड हुआ था, उसी तरह अल्काइन के कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड पे भी हाइड्रोजन हैलाइड जो होगा वो क्या होगा, ऐड होगा। The hydrogen halide adds on the triple bond, हाइड्रोजन हैलाइड ऐड ट्रिपल बॉन्ड पे ऐड होगा उस टू गिव राइज टू, क्या बनाने के लिए, हेलो अल्कीन बनाने के लिए, यानी HX जो है अल्काइन पे ऐड होके क्या बनाएगा, हेलो अल्कीन बनाएगा, जो फिर से HX के साथ ऐड होके उसके साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, डाई हेलो अल्कीन बनेगा। पहले स्टेप में एक बार अगर HX ऐड होगा तो हेलो अल्कीन सॉरी, फिर उसके बाद फिर से अगर हेलो अल्कीन का आप HX के साथ रिएक्शन कराओगे तो डाई हेलो अल्कीन एज ए प्रोडक्ट मिलेगा। और ये जो दोनों स्टेप्स होंगे, दो बार जो HX ऐड हो रहे हैं, वो अकॉर्डिंग टू क्या होगा, मार्केनिकॉफ रूल होगा। मार्केनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंगली HX जो है अल्काइन पे ऐड होगा। कौन से अल्काइन पे, टर्मिनल अल्काइन पे। ठीक है, और इंटरनल अल्काइन के केस में मार्केनिकॉफ रूल अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक क्या लिया हुआ है, अल्काइन लिया है जो कि एक टर्मिनल अल्काइन है। आप देख सकते हो एंड पे यहाँ और कार्बन, कोई कार्बन नहीं है, H है। इसका अगर आप HX हाइड्रोजन हैलाइड के साथ अगर आप रिएक्शन कराओगे, हाइड्रोजन हैलाइड HX क्या क्या हो सकता है, HCl हो सकता है, HBr हो सकता है या HI हो सकता है। तो HX जो है क्या होगा, ऐड हो जाएगा कार्बन पे। ठीक है, दोनों कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड पे। अब यहाँ पे ये जो है मार्केनिकॉफ रूल क्या कर रहा है, मार्केनिकॉफ रूल के हिसाब से होगा। तो हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, हाइड्रोजन उस कार्बन पे जाएगा इन दोनों में से जिस कार्बन पे पहले से ही नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा है। तो इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है, इस कार्बन के साथ अल्काइल ग्रुप है, तो इस कार्बन पे हाइड्रोजन ज़्यादा है, तो इस कार्बन पे क्या चला जाएगा, हाइड्रोजन चला जाएगा, और इस कार्बन पे क्या चला जाएगा, हेलोजन चला जाएगा। क्यों इस कार्बन पे H जा रहा है, क्योंकि इस कार्बन पे पहले से ही नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा है, जो कौन सा रूल है, मार्केनिकॉफ रूल। और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड जो है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड पे, जिसको हम क्या बोलेंगे, हेलो तो है फॉर हेलोजन, एंड कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो हेलो अल्कीन। हेलो अल्कीन का अगर फिर से अगर आप HX के साथ रिएक्शन करा रहे हो तो R के साथ C जुड़ा हुआ है, X जुड़ा हुआ है, इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। अब आप देख सकते हो कि फिर से मार्केनिकॉफ रूल लगेगा, हाइड्रोजन उस कार्बन पे जाएगा इन दोनों में से जिस कार्बन पे ऑलरेडी पहले से ही नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा हो। इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, इस कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो ये HX में से H जो है फिर से इस कार्बन पे जाएगा, क्योंकि इस कार्बन पे पहले से ही नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या है, ज़्यादा है। इस कार्बन पे क्या जाएगा, X जाएगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, 2 हेलोजन है तो डाई हेलो, और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो क्या कहेंगे, अल्केन। इसको हम डाई हेलो जर्मिनल डाहेलो अल्केन भी कह सकते हैं, क्योंकि दोनों हेलोजन एक ही कार्बन पे प्रेजेंट है। अब आपने एक एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल जो इसमें हमने अल्काइन लिया हुआ है वो प्रोपाइन है, क्योंकि 3 कार्बन है और कार्बन कार्बन बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। प्रोपाइन का जब आप रिएक्शन HBr के साथ करोगे तो CH3 है, C है,
अल्काइन जो है अल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा, CH है। देखिए अब इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है, इस कार्बन पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो हाइड्रोजन उस कार्बन पे जाएगा जहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा होगा, तो इस कार्बन पे हाइड्रोजन ऐड होगा, इस कार्बन पे क्या ऐड हो जाएगा, Br। तो सेकंड पोजीशन पे अगर ब्रोमीन है तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, 2 ब्रोमो PRO P प्रोप। 1 पोजीशन पे अगर डबल बॉन्ड है तो प्रोप 1 इन। 1 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो 2 ब्रोमो प्रोपीन लिख सकते हैं या 2 ब्रोमो 1 प्रोपीन। इस 2 ब्रोमो 1 प्रोपीन का अगर आप फिर से HBr के साथ रिएक्शन कराओगे तो H फिर से उस कार्बन पे जाएगा जिस कार्बन पे पहले से ही ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो इस कार्बन पे पहले से ही 2 हाइड्रोजन है, इस कार्बन पे कोई हाइड्रोजन अटैच नहीं है, तो ये H फिर से इस कार्बन पे जाएगा और इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, Br। तो 2 क्योंकि 2 पोजीशन पे 2 ब्रोमीन है तो क्या हो जाएगा, 2 डाई ब्रोमो और 3 कार्बन है और सिंगल बॉन्ड है सब कार्बन के बीच में, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा। प्रोडक्ट जो बनेगा वो 2 डाइब्रोमो प्रोपेन, 2 डाइब्रोमो प्रोपेन। ठीक, मैकेनिज़्म जो हाइड्रोहेलोजिनेशन का सेम है जो हमने अल्कीन में किया था, बस फ़र्क इतना है कि वहाँ सिर्फ 2 स्टेप्स में हो रहे थे, यहाँ 4 स्टेप्स में होगा। क्यों, क्योंकि वहाँ अल्कीन अल्केन में कन्वर्ट हो रहा था, यहाँ पे अल्काइन पहले अल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर अल्कीन जो है अल्केन में कन्वर्ट होगा। तो फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफिलिक क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। देखिए H और Br में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, ब्रोमीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज़्यादा है, जिसकी वजह से ब्रोमीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन रिच है, 2 पाई बॉन्ड है, कार्बन जो है क्या करने के लिए, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए रेडी है। तो ये कार्बन जो है अपना ये पाई बॉन्ड यूज़ करके किस को इलेक्ट्रॉन दे देगा, इलेक्ट्रोफाइल यानी H को, H पॉजिटिव को, प्रोटॉन को, और यहाँ से ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, ब्रोमीन पे। तो CH3 आ गया, C आ गया, डबल बॉन्ड रहा CH। ठीक, अब ये कार्बन जो है किसके साथ, H के साथ बॉन्ड बनाएगा। H के साथ कैसे बॉन्ड बनाएगा, ये वाला कार्बन टर्मिनल कार्बन इन दोनों पाई इलेक्ट्रॉन्स को यूज़ करके H के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो जिसके केस में अब देखो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स थे जो कार्बन और कार्बन के बीच में थे, तो ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास रह गया, लेकिन इस कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन था इसके पास वो किसको दे दिया, हाइड्रोजन को, जिसकी वजह से इस कार्बन पे क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। यानी क्या बनेगा, विनाइलिक पोजीशन पे विनाइल कैटाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा, प्लस Br नेगेटिव यानी ब्रोमाइड आयन यहाँ से रिलीज हो जाएगा। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा, ये जो विनाइल कैटाइन है यानी वो जहाँ जो वो कार्बन जो डबल बॉन्ड बना रहा है उस पर क्या चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, Br नेगेटिव के साथ। तो Br नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल है, इलेक्ट्रॉन रिच है, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, ये कहाँ अटैक करेगा, कार्बन पे अटैक करेगा। तो किस चीज़ का फॉर्मेशन हो जाएगा, RCC के साथ क्या जुड़ गया, Br डबल बॉन्ड CH2, यानी क्या बनेगा, 2 ब्रोमो प्रोपीन बनेगा या प्रोप 1 इन का फॉर्मेशन हो जाएगा। यानी अल्काइन जो है अल्कीन में कन्वर्ट हो गया 2 स्टेप में। अब फिर से 2 स्टेप होगा जहाँ अल्कीन जो है किस में कन्वर्ट होगा, अल्केन में कन्वर्ट होगा, यानी CH3C, फिर उसके बाद Br है, फिर डबल बॉन्ड CH2 है। इसका फिर से अगर हम रिएक्शन करेंगे किसके साथ, HBr के साथ, तो फिर से इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा। कार्बन जो है क्या करेगा, पाई बॉन्ड को यूज़ करके प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, यहाँ से क्या निकल जाएगा, Br नेगेटिव। तो CH3C और Br, अब इस कार्बन पे क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, CH2 इसके साथ क्या जुड़ जाएगा, H जुड़ जाएगा।
क्योंकि इस कार्बन ने दोनों जो पाई इलेक्ट्रॉन्स थे वो यूज़ करके प्रोटॉन के साथ बॉन्ड बनाया। इस कार्बन के पास अपना इलेक्ट्रॉन तो रहा, इस कार्बन ने इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे दिया, जिसकी वजह से इस पे क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, प्लस यहाँ से क्या निकल जाएगा, ब्रोमाइड आयन निकल जाएगा। आखिरी स्टेप में जो ये कार्बोकेटाइन बना है, जहाँ पे कार्बन पे क्या चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, कार्बोकेटाइन का रिएक्शन हो जाएगा किसके साथ, ब्रोमाइड आयन के साथ। ब्रोमाइड आयन न्यूक्लियोफाइल है, इलेक्ट्रॉन रिच है, कार्बन इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ब्रोमाइड जो है कार्बन पे को क्या दे देगा, इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो CH3C इस कार्बन के साथ भी Br, इसी कार्बन के साथ फिर Br जुड़ जाएगा और CH3, ठीक। तो क्या बन जाएगा, 2,2 डाइब्रोमो प्रोपेन बन जाएगा, ठीक। अगर आप फिर से अल्काइन का रिएक्शन करा रहे हो किसके साथ, HBr के साथ, 1 2 3 4 कार्बन है, दैट मीन्स ये ब्यूटाइन है। ब्यूटाइन का अगर आप रिएक्शन करा रहे हो HBr के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एन परऑक्साइड, ठीक है। तो परऑक्साइड के प्रेजेंस में जैसे हमने अल्कीन में देखा था, कार्बोकेटाइन बनने के बजाय जो इंटरमीडिएट होगा वो क्या बनेगा, फ्री रेडिकल बनेगा, यानी फ्री रेडिकल एडिशन हो जाएगा किसके साथ, किसका, HBr का। तो इन द प्रेजेंस ऑफ एन परऑक्साइड एडिशन ऑफ HBr हो जाएगा किसको, अल्काइन को। और हमें पता है जब एंटी मार्केनिकॉफ होगा किसके प्रेजेंस में, जब आप HBr और परऑक्साइड का रिएक्शन कराओगे किसके साथ, अल्काइन के साथ। तो इन द प्रेजेंस ऑफ एन परऑक्साइड एडिशन ऑफ HBr टू अल्काइन टेक प्लेस विथ क्या, एंटी मार्केनिकॉफ ओरिएंटेशन, क्योंकि HBr और परऑक्साइड के प्रेजेंस में जो एडिशन होगा वो अकॉर्डिंग्स टू एंटी मार्केनिकॉफ रूल होगा, क्योंकि ये जो इंटरमीडिएट बनेगा वो क्या बनेगा, फ्री रेडिकल बनेगा। मार्केनिकॉफ में जो इंटरमीडिएट बनता था वो कार्बोकेटाइन बनता था, यहाँ पे जो इंटरमीडिएट बनेगा वो फ्री रेडिकल बनेगा। अगर आप यहाँ पे अगर आप ऐड कर दोगे तो CH3 है, CH2 है, ठीक है, कार्बन के साथ। अब देखिए इस कार्बन के साथ H है, यही था, CH3 CH2C, CH3 CH2C, फिर CH। अब यहाँ पे HBr जो ऐड होगा इन द प्रेजेंस ऑफ ए परऑक्साइड एंटी मार्केनिकॉफ होगा। मार्केनिकॉफ के अकॉर्डिंग तो हाइड्रोजन वहाँ पे जाना चाहिए जहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा है, तो इस कार्बन पे जाना चाहिए, लेकिन ये एंटी मार्केनिकॉफ है, तो एंटी मार्केनिकॉफ में हाइड्रोजन वहाँ जाएगा जहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होगा। तो इस कार्बन पे हाइड्रोजन जाएगा और इस कार्बन पे क्या जाएगा, ब्रोमीन जाएगा। अगर मार्केनिकॉफ रूल अप्लाई होता तो या इस कार्बन पे हाइड्रोजन चाहता, क्योंकि इस कार्बन पे पहले से नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या है, ज़्यादा, इस कार्बन पे तो हाइड्रोजन है ही नहीं, लेकिन परऑक्साइड के प्रेजेंस में जो होगा वो एंटी मार्केनिकॉफ एडिशन होगा, ठीक है। तो एंटी मार्केनिकॉफ में हाइड्रोजन वहाँ जाएगा जहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है। तो अगर नंबरिंग करें 1 2 3 4, तो 1 पोजीशन पे ब्रोमीन है, तो क्या बना, 1 ब्रोमो। अगर 4 कार्बन है तो ब्यूट सोमसो, और पहले पे ही अगर अल्कीन है तो 1 पोजीशन पे 1 ब्रोमो ब्यूट 1 ईन क्या बनेगा, हमारा प्रोडक्ट बनेगा, ठीक। वही अल्कीन में जब HBr और परऑक्साइड के प्रेजेंस में जब हमने रिएक्शन किया था तो प्रोडक्ट जो है इन अकॉर्डिंग्स टू इन एंटी मार्केनिकॉफ ओरिएंटेशन बना था। इसी तरह अल्काइन में भी अगर आप HBr के साथ रिएक्शन कर रहे हो तो मार्केनिकॉफ रूल अप्लाई होगा, लेकिन आप HBr के साथ साथ परऑक्साइड भी ले रहे हो तो एंटी मार्केनिकॉफ एडिशन होगी। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।